हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो यस अगेन हम लोग को थोड़ा सा बाजार में लाल निशान देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो गिरावट है, उसी के साथ साथ निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खासी 100 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। बीच में गिरावट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुई थी। मतलब अगर मैं रफली मोटा मोटी भी अगर बात करूं तो समवेयर अराउंड हम लोग 200 पॉइंट की गिरावट के भी करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट बाद में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग को कुछ टाइम के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। एंड इस रिकवरी के पीछे भी कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिलती रहती है। आपको पता ही है मार्केट ऐसा ही चलता है कि नेगेटिव खबरें आती रहती है तो बियर गैंग एक्टिव हो जाती है। उसी खबर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव या फिर डेवलपमेंट वाली अच्छी खबर आ जाती है तो बियर यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, बुल्स थोड़ा सा मार्केट को चढ़ा लेते हैं। राइट, इसी को तो शेयर मार्केट बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो चीज़ें देखने को मिल रही है उसके पीछे के मेजर रीजंस हम लोग को क्या देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि अमेरिकन बाजार। तो अमेरिकन बाजार में कल के दिन हम लोग को क्या देखने को मिला, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 300, 350, 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली, 1% से ज़्यादा की गिरावट। एंड अमेरिकन बाजार आपको पता ही है इस प्रकार से अगर गिरता है तो हमारी जो ओपनिंग रहती है वो कमजोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल अगर हम हमारी ओपनिंग की बात करें तो हमारी ओपनिंग हल्की सी हम लोग को इनफैक्ट गैप अप ही देखने को मिली, हल्की सी एकदम। ठीक है, बट उसके बाद का जो इम्पैक्ट था दोस्तों वो साफ साफ देखने को मिला। पैनिक वाला लगातार नीचे ही जा रहा था, नीचे जा रहा था। एंड आपको पता ही है कि हम लोग दो हाफ देखते हैं, एक होता है 12 बजे के पहले का और दूसरा होता है 12 बजे के बाद। तो अगर बाजार को कभी बदलना होता है तो कभी कभी हम लोगों ने देखे 12, 12:30, 1 बजे के बाद बाजार कभी कभी अपनी चाल बदल लेता है क्योंकि बाकी दुनिया भर के बाजार भी ओपन हो जाते हैं। और वैसा ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मार्केट है, ठीक है, उसमें हम लोगों को एक अच्छी खासी निचले स्तर से रिकवरी भी देखने को मिली। तो नो डाउट इसके चलते हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है उसने थोड़ा सा अपना चाल बदल दिया, तो इसका एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है। सो ऐसा क्या हो रहा है अमेरिकन बाजार में जहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी, पहली कल के दिन भी गिरावट देखने को मिली, फ्यूचर भी शुरुआत में गिरावट ही के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता, बाद में यहाँ पे रिकवर हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर के साथ साथ दुनिया भर के बाजार कैसे चल रहे, तो जर्मनी, देन उसी के साथ साथ यूके, फ्रांस के बाजार भी हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ थोड़े से ऊपर है तो कुछ थोड़े से डाउन है। तो सबसे पहले कल के दिन हम लोग को अमेरिकन बाजार का जो रिटेल सेल्स का जो डेटा था वो देखने को मिला। देखिए मार्केट में हर रोज़ अगर देखा गया ना तो बड़े बड़े डेटा यहाँ पे आते रहते हैं एंड उसी डेटा को पकड़कर ट्रेडिंग चलती रहती है। राइट, अनुमान के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 0.8 का अनुमान था, बट 0.4 हम लोग को देखने को मिला। मंथ ऑन मंथ बेसिस तो गिरावट थी। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 4.20 था। पूरे साल भर की अगर बात करें तो वो भी 1.60 हम लोग को देखने को मिली। टोटल अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती है दोस्तों जो कि यहाँ पे आती रहती है। देन उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता ही है, या हाल ही में रिपोर्ट भी हम लोगों ने देखी थी कि फेडरल ने यहाँ पे बताया था कि लगभग 750 बैंक्स ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि उनका जो मतलब लॉस बुक तो नहीं किया, अनरियलाइज लॉस बोलते हैं ना, राइट, उस प्रकार से मतलब ओवर 50% ऑफ देयर कैपिटल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यूएस का जो बैंकिंग क्राइसिस है आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ये सारी चीज़ें हम लोग को पुरानी ही देखने को मिल रही थी। बट जब भी बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल जाता है तो ये पॉइंट्स थोड़े बहुत हम लोग को हलचले करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं मेजर खबर की बात करूँ तो मेजर खबर फिलहाल अमेरिकन बाजार में एक ही है जो बार बार यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे तकलीफ देते रहते हैं, और वो हम सभी लोगों को पता है डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड। यस, ये बार बार मार्केट को यहाँ पे परेशान यहाँ पे करता जा रहा है क्योंकि टॉपिक भी उतना ही बड़ा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जितना डेप्ट सेलिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेच होती रहेगी, कल के दिन भी मैंने शायद से तीसरा वीडियो था आई गेस, तभी भी आप लोगों को बोला कि जितना ये देर करेंगे उतना ही अमेरिकन बाजार को हम कह सकते हैं नुकसान वाली चीज़ें झेलनी यहाँ पे पड़ सकती है। सो डेप्ट सेलिंग आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर वो नहीं बढ़ाया गया तो अमेरिका का पैसा ही खत्म हो जाएगा। एंड इसकी डेडलाइन क्या है, 1 जून। अभी क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट नहीं किया, आधा में तो खत्म हो चुका है। सो बाकी बचा हुआ ही में है। सो आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अभी बड़ी खबर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, आना ही चाहिए। आप मतलब पॉलिटिकली आप कितना भी एक दूसरे का नुकसान करो, बट अगर आप देश को ही डुबा दोगे तो फिर बचा ही क्या, राइट। सो मतलब आपको उसी देश में एज अ लीडर यहाँ पे आगे उभर कर आना है, अमेरिका हो चाहे फिर वो इंडिया हो, तो अल्टीमेटली उनको वो फैसला लेना ही पड़ेगा। तो डेप्ट सीलिंग आने वाले समय में आप देख सकते हो कि ये फैसला हो सकता है कि इंक्रीज हो जाएगा करके। एंड अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी अगर आप देखोगे बीच में हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला। सो वो ऊपर भी क्यों गया है दोस्तों, तो उसके पीछे भी एक अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि बाइडेन
की अगर हम लोग बात करें तो उनके हम लोग को बैठक भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड ये चीज़ें सामने आ रही है कि शायद से हम लोगों को यहाँ पे डेब्ट सीलिंग से रिलेटेड जो इंक्रीमेंट वाला फैसला है इसी हफ्ते के आखिरी दिन पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, राइट, बट बाजार को भी क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ तो खबर चाहिए होती है। तो इसी खबर को पकड़कर हम लोग कह सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर था वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। एंड इसी चीज़ के चलते हमारे निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी निचले स्तर से हम लोग को रिकवरी देखने को मिली। अगर यही न्यूज़ अगर पलटी खा लेती है तो आपको पता है मार्केट भी क्या कर लेगा, नीचे नीचे आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड ये सारी खबरों के चलते अब दुनिया भर के बाजार भी देख सकते हो, पहले गिरावट थी, फिर बाद में बोला गया कि नहीं, इस हफ्ते के आखिरी दिन में हम लोग को इससे रिलेटेड खबर आती हुई देखने को मिलने वाली है। हाई लेवल की बैठक यहाँ पे बुलाई जा चुकी है। सो जैसे अपडेट आ गया करके तो थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिविटी देखने को मिली है। वैसे तो दुनिया में हर किसी को यहाँ पे पता ही है, जो बाय भी कर रहे वो जो सेल भी कर रहे हैं, कि आज नहीं तो कल ये डेब्ट सीलिंग से रिलेटेड जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे इंक्रीज ज़रूर करेंगे। बट कब तक करते हैं इस मुद्दे को, कब तक ये पॉलिटिकली स्ट्रेच करते हैं, ये देखने वाले एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा बाजार में हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो दोस्तों ये था पहला रीज़न मतलब ये विदेशी रीज़न था। अब चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं अमेरिकन बाजार के चलते हम लोग को कुछ ना कुछ ये डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती ही रहती है। तो इसके चलते थोड़ा बहुत ये परेशान यहाँ पे कर रहा था। बट जैसे मैंने आपको बताया कि 78 टाइम ऐसे डेब्ट सीलिंग्स हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो ये 79 टाइम भी मतलब एक और बार भी हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ये देखना है हाँ कब तक होने वाला है। कि बोला जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिरी, इसमें क्या ये भी हफ्ते में होता है कि नहीं, या फिर उसके बाद में पोस्टपोन कर लेते हैं, ये देखने वाली बात है। बट आप कितना भी पोस्टपोन करो, 1 जून का डेडलाइन यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके पहले उनको कुछ ना कुछ फैसला यहाँ पे लेना पड़ेगा ही। सो ये थी पहली न्यूज़ जो कि आप बोल सकते हो विदेश से आते हुए देखने को मिली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे खुद के मतलब हमारे भारत की बात करें तो इंटरनल न्यूज़, स्वदेशी न्यूज़ आप चाहो तो बोल सकते हैं, जिसके चलते मार्केट को थोड़ा बहुत परेशानी यहाँ पे हो रही है। परेशानी मतलब क्या, कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है कि उस पॉइंट को पकड़कर आइदर मार्केट खुश हो जाता है, राइट, जिसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, या फिर कोई तो ऐसा पॉइंट आता है जिसके चलते बाजार में हम लोग को यहाँ पे मतलब दुख का माहौल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे 100 खबरें लेके आओ पॉजिटिव, बाजार उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। आप यहाँ पे 10 या फिर एक भी खबर लेके आओ नेगेटिव, मार्केट उसी कुछ चीज़ को पकड़कर रिएक्ट यहाँ पे कर लेता है। क्योंकि लोग इजीली डर जाते हैं, राइट। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है। तो सेकंड न्यूज़ की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कल के दिन में इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना चुका, 15 मिनट का वीडियो है वो, कि बैंक्स यहाँ पे थोड़े से डरे हुए हैं कि जो RBI यहाँ पे बता रहे हैं उनको कि 30 जून तक ही आपको यहाँ पे समय सीमा दी जा चुकी है कि आप ECL से रिलेटेड जो नया प्रोविजनिंग का जो नॉर्म्स है उसी मतलब उस रूल के हिसाब से आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो वो रिक्वेस्ट कर रही कि हम लोग रेडी है करने के लिए, पर एक काम कीजिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, राइट। आप 30 जून बोल रहे हैं, अभी तो 30 जून तो मतलब अभी आ गया, राइट। इतना जल्दी अगर हम लोग करेंगे, 1.25 महीना भी नहीं बचा, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो इतना फास्ट करना मतलब बहुत मुश्किल हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आपको पैसा चाहिए, आपको कैपिटल कहाँ से लाओगे आप, इतना सिंपल नहीं होती है चीज़ें। एंड अगर कुछ 19-20 हो गया, राइट, तो पहले ही बैंकिंग क्राइसिस से रिलेटेड पूरी दुनिया में हो हल्ला मचता रहता है। फालतू के बियर गैंग्स आपको पता ही है इस चीज़ को पकड़कर इंडियन मार्केट के भी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें बोल देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक रिक्वेस्ट कर रहे हैं RBI को कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया जाए कि इसको हम लोग अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। वो यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए रेडी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ जगह पे ये भी खबरें आ रही है कि 2 से 3 साल का भी टाइम मांग रहे हैं कुछ बैंक्स, कि इतना समय हम लोगों को बढ़ा कर दे करके। अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी देखिए कि बैंक क्या मतलब RBI कितना टाइम दे रहा है, 1.5 महीने के अंदर अंदर बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों को के साथ डील करो करके। और कुछ बैंक तो लिटरली 2 से 3 साल का टाइम मांग रहे हैं, राइट। क्योंकि देखा गया तो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गंभीर है। क्योंकि अगर आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लॉस रिकॉग्नाइज करने हैं, उतना आपके पास सारी चीज़ें होनी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ही लिखने करके कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सबसे मेन मुद्दा है। अब फिलहाल तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसको क्या करना चाहिए, मतलब RBI ने विचार करना चाहिए इस चीज़ को। जैसे बैंक रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, तो शायद से RBI के ऊपर सरकार भी शायद से RBI को बोल दे कि बॉस इसको एक्सटेंड कर दो, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे देख लेंगे कि इंप्लीमेंट करना है कि नहीं। अगर नहीं भी करेंगे तो भी एक बार चल जाएगा, बट एटलीस्ट पहले तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो रोक तो लगा दो, थोड़ा एक्सटेंड तो कर दो। देन बात करेंगे दोस्तों तो निफ्टी बैंक, इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला। सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसे हम लोग को फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी इंडेक्स देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसी का कंपोनेंट हमारे निफ्टी 50 में ज़्यादा है। सो हमारा निफ्टी 50 भी अगर आप देखोगे बिल्कुल सबके पैटर्न्स बिल्कुल हम लोग को सेम देखने को मिल जाते हैं। सो जो
रीज़न थे, मेजर रीज़न, ये दो हम लोग को रीजंस देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही। एंड दोनों के दोनों हम लोग को बिल्कुल करीब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहला रीज़न ऐसा है अमेरिका वाला कि 1 जून तक का ही टाइम है उनके पास। सो उसके पहले वो जो खबर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड जब भी वो खबर आएगी मार्केट में एक शॉर्ट टर्म हम लोग को रैली भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि डेप्थ सीलिंग इंक्रीज करके तो बुल वालों को थोड़ा बहुत तो वहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग हमारे भारत देश की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 30 जून का जो टाइम है उसको बार बार प्रेशराइज किया जाएगा आरबीआई को, इसको एक्सटेंड करो करके। अगर ये एक्सटेंड कर देते हैं तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी भी थोड़ी बहुत राहत की सांस यहाँ पे ले सकता है। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर आप चेक करोगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, 1 साल का डेटा ओपन करता हूँ, हम बिल्कुल टॉप लेवल पे है, मतलब एक नया रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है बैंक निफ्टी, राइट। एंड ऐसे माहौल के करीब अगर इस प्रकार की खबर आ जाती है नेगेटिविटी वाली तो बहुत ही ईजी पड़ जाता है बियर्स को, मतलब बैंक निफ्टी को दबाना, राइट। एंड बैंक निफ्टी दबेगा तो एंटायर चेन आप लोगों को पता ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी भी हम लोग को दबते हुए देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट कवरेज थी, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि दुनिया में चीज़ें यहाँ पे क्या चल रही है करके, तो इसी से रिलेटेड ये अपडेट था। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।